ओके सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने करे थे अपने असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और आज हम ऑपरेटर्स का आगे का पार्ट नहीं करेंगे। हम पहले सीखेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम्स, क्योंकि नंबर सिस्टम के बाद अब जैसे ही आप अगले ऑपरेटर खत्म कर लोगे उसके बाद नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस में बनाऊंगा। तो उससे पहले हमें नंबर सिस्टम समझने की ज़रूरत है। नंबर सिस्टम में भी हमें दो नंबर सिस्टम समझने हैं। पहला है हमारा डेसिमल, जो कि होता है हमारा बेस 10। तो जो भी चीज़ मैं ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे फिर नीचे ऐसे एक नंबर लिखता हूँ तो वो मेरे नंबर सिस्टम का बेस होता है। तो डेसिमल का होता है बेस 10। इसके अलावा हमें सीखना है एक और, जिसका नाम है बाइनरी, जिस पे हमारा पूरी कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी है ये पूरी की पूरी इसी नंबर सिस्टम में रिवॉल्व करती है, इसी नंबर सिस्टम में चलती है और इसका होता है बेस 2। अब यहाँ पे बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस ये बताते हैं कि आपके नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स होने वाली है जीरो से शुरू करने के बाद। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती है, 0, 1, 2 अप टू 9। तो अगर 0 से 9 तक आप काउंट करोगे तो आपकी 10 डिजिट आएगी। इसी तरीके से बाइनरी में होती है हमारी 0 और 1। तो जीरोस और वंस में ही हमारा पूरा कंप्यूटर जो है वो काम करता है। और बाइनरी में भी जीरोस और 1 के साथ कैसे काम करता है वो भी मैं बताता हूँ। तो आपका जो प्रोसेसर होता है बेसिकली उसमें आप वोल्टेजेस ट्रांसफ़र करते हो। तो जीरो का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो अगर थोड़ी सी आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो ओपन सर्किट का आपको मतलब पता होगा, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है आपका जो सर्किट है वो किसी एक पॉइंट से ओपन है, यहाँ पे ये गैप है, तो इस गैप की वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट और इसी को हम बोलते हैं लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज। इसके अलावा 1 का मतलब होता है क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, और इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। यानी कि इस टाइम आपका जो सर्किट है वो फुल्ली कंप्लीट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करवा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो पा रहे हैं। तो ये होता है 0 और ये होता है 1। इसके अलावा नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में उसमें एक चीज और होती है, या फिर मैं इसको ना यहीं पे क्लियर कर लेता हूँ, तो इतना साफ कर लेते हैं। तो 0 की एक और चीज होती है, 0 हमारा रिप्रेजेंट करता है बुलियन वैल्यूज में मैं आपको बता रहा हूँ फॉल्स, और 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रू। तो अभी जब हम आगे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, रिलेशनल और दूसरे बिट वाइज ऑपरेटर्स बेसिकली, तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ बिट वाइज ऑपरेटर्स के लिए, ताकि जब हम बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो आप समझ पाओ कि चल क्या रहा है। इसके अलावा हम आज थोड़ी सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, बेसिक गेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, वैसे तो ये कोडिंग का कोर्स है, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आपको प्रोसेसर की फील्ड में आगे जाना है, प्रोसेसर्स काम कैसे करते हैं और बेसिकली आपका प्रोसेसर कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करता है, तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो। इसके अंदर आपको पूरी आपके सीपीयू की वर्किंग पता चल जाएगी और फिर आप क्वालकॉम जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की। तो बाइनरी में ना एक बहुत अच्छी चीज होती है, बाइनरी में ही मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज होती है, इसका मतलब क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो फिलहाल हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 7 है, जो रियल लाइफ में मैं 7 यूज करता हूँ, नॉर्मल 7। इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का मेरा बेस क्या होता था? मेरा बाइनरी का बेस होता था 2। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता चला जाऊंगा। तो 2 3 = 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद मैं इसे फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 = 2, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे 1 को भी 2 से डिवाइड करूंगा, 0, और रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1। और जैसे यहाँ पे मेरा ये जो फैक्टर्स कर करके मेरा जो नंबर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं हो जाऊंगा स्टॉप। और ये जो मेरे रिमाइंडर्स आए हैं इनको मैं नीचे से ऊपर की साइड तक लिख दूंगा। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर तक मैं लिखना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले इस वाले 1 को लिखूंगा तो 1, फिर इसको लिखूंगा 1, फिर इस वाले को लिखूंगा 1। तो ये हो गया है मेरा ये क्या हो गया भाई? तो ये हो गया मेरा 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 111। इसी तरीके से मैं अगर कोई और नंबर यहाँ पे करके देखना चाहूँ बाइनरी में कन्वर्ट, तो लेट्स से हमें 25 को करना है। तो 25 में हम आ जाते हैं 2, 12, 1, 2, 6, 0, 2, 3, 0, 2, 1, 1 ये रिमाइंडर्स है, और 2 0 1, और फिर इनको मुझे नीचे से ऊपर तक के ऑर्डर में लिख देना है। तो जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो ये आएगा मेरा 1, ये वाला 1 हो गया, 1 ये वाला 1 हो गया, 0 0 और 1। तो ये हो गया मेरा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ये है मेरा 25 का
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगर कोई नंबर मुझे बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो मैं कैसे करूंगा? तो लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 101, ये बाइनरी में मेरे पास नंबर है। ठीक है, या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। 01001। ठीक है, तो ये मेरा बाइनरी का एक नंबर है, इसको मुझे अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम 2 की पावर्स का यूज करेंगे। 2 की पावर्स सबको पता होंगी, आई एम होपिंग। नहीं पता है तो मैं कुछ पावर्स लिख देता हूँ। 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है हमारी 4, 2 की पावर 3 होती है हमारी 8, देन 2 की पावर 4 होती है हमारी 16। तो 2, फिर यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16। तो इस तरीके से हम 2 की पावर निकालते हैं। तो 2 की पावर 5 अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होगी 2 इंटू 2 अप टू, जब तक आप 5 बार 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर देते, और आंसर आ जाएगा आपका 32। ठीक है, अब जो ये वाली साइड है इसको मैं बोलता हूँ अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और जो ये वाली है इसको मैं बोलता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास इस साइड थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाए तो वो बहुत छोटी मिस्टेक होगी, और अगर मैं इस साइड से यानी कि इधर राइट से लेफ्ट आते हुए कोई बिट मिस कर दूं या गलती कर दूं तो वो गलती बहुत बड़े डिफरेंस को जनरेट कर देगी। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, इधर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और इधर की मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। यानी इधर की साइड तो आप गलती कर ही नहीं सकते हो, अगर गलती करोगे तो बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नंबर को चेंज करने की, कि हम इस नंबर को चेंज कैसे करेंगे। तो हम शुरू करेंगे राइट से। ये वाला जो मेरा नंबर होगा 1, ये होगा मेरी 2 की पावर 0 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और किसी भी चीज की जब हम पावर लिखते हैं 0 तो वो हो जाता है 1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 टाइम्स 1, तो ये आ जाएगा 1। फिर ये है 0, अब किसी भी चीज की हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 ही रहता है, तो मेरी यहाँ पे 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, फिर हम इस वाले 1 की बात करते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 2 टाइम्स 1, तो 2 की पावर 2 क्या होती है? 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। फिर हम इस वाले 0 पे आएंगे, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये होगा मेरा 2 की पावर 3। फिर हम आ जाते हैं इस वाले 1 पे, ये है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मेरी क्या है? 2 की पावर 4 है मेरी 16, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 16। देन ये वाला 0 तो मुझे 0 देगा, तो इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। बाय द वे ये है 2 की पावर 5, और ये जो मेरा लास्ट वाला 1 है ये है मेरा 2 की पावर 6, जो आएगा मेरा 64। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ कन्वर्जन करूंगा। 2 की पावर से पहली बात तो सारी बिट्स को राइट से लेफ्ट तक मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा 2 की पावर से। उसके बाद मेरे ये जो आंसर्स आए हैं इनका मैं सम कर लूंगा। तो यहाँ पे हम सम करते हैं, 1 + 4 + 16 + 64। तो अगर मैं यहाँ पे सम करूं तो इन दोनों का सम मेरा आ जाएगा 80। इसके अलावा इन दोनों का सम मेरा आ जाएगा 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 85। तो अगर मैं 85 को कन्वर्ट करके देखूं बाइनरी में, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा ये जो आंसर है सही है या नहीं है, तो ये मेरा नंबर यहाँ साइड में लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से देख सकते हो। और अब मैं जरा 85 को कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 85, और मैं यहाँ से वीडियो काट दूंगा लास्ट तक जब तक मैं नंबर को कन्वर्ट नहीं कर लेता हूँ। तो कन्वर्ट करने के बाद मेरा आंसर आ गया 1010101, जो कि इक्वल है इस वाले नंबर के। तो हाँ, हमने कन्वर्जन सीख लिया है, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन तो खत्म हो जाता है बेसिक, कि जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा बिट्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़नी है यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? बेसिकली उसमें हम गेट्स पढ़ते हैं कुछ, जो होता है हमारा एंड गेट, इसे हम बोलते हैं एंड गेट। एक होता है हमारा और गेट, जो कुछ इस तरीके का हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है हमारा और गेट। और एक और हमारे पास स्पेशल गेट होता है एक्सक्लूसिव और, जिसे हम जोर भी बोलते हैं। तो एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको हम जोर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों गेट्स काम कैसे करते हैं, ये सारे गेट्स जो है वो काम कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एंड गेट की वर्किंग को समझाता हूँ। और उसके पहले मैंने जो आपको बोला था ना, मेरी जो बाइनरी है वो मिरर इमेज है, तो मैं यहाँ पे आपको वो बात बताता हूँ कि जो मैं बाइनरी की मिरर इमेज कह रहा हूँ वो क्या होता है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं 0, हमेशा 0 से शुरू करना बाइनरी काउंटिंग को, मैं बता रहा हूँ 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ तक के जो मेरे नंबर्स हैं वो 2 बिट बाइनरी में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बिट्स लिख लेते हैं, ये होगा मेरा 2 की पावर 1 और ये होगा 2 की पावर 0।
तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो सबसे पहले ये वाली बिट हम 0 रखेंगे, देन 1 के लिए 1 कर देंगे, 2 के लिए 0, 3 के लिए 1, और फिर जब हम 2 की पावर 1 में आएंगे तो 2 की पावर 1 होता है हमारा 2, तो हम 2 कंसेक्यूटिव बिट्स जो है वो सेम रखेंगे, फिर उन्हें चेंज कर देंगे। तो 0 के लिए 0 होगी, तो 0 0। अब मेरी 2 सेम बिट्स हो चुकी है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा 1। तो अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करो तो ये देख लो आप, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। 1 0 फिर से 0 1 फिर से 0 1। और फिर अगर मैं काउंटिंग को आगे बढ़ा दूं 4 5 6, अब यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए होगी, तो फिर ये जो मेरी ये काउंटिंग है इसको मैं इधर कर लेता हूँ और अपनी एक बिट और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 7 तक लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगी मेरी 2 की पावर 2। अब इस बार मेरा जब 2 की पावर 2 है तो मैं 4 बिट सेम रखूंगा, फिर से उन्हें चेंज कर दूंगा। तो पहले इनको आगे लिख लेते हैं, ये होगा 0 1 0 1। तो बाइनरी कन्वर्ट करने से अच्छा है अगर आपको यहाँ तक की काउंटिंग में ये वाले कोई से भी नंबर्स 3 4 इकट्ठे यूज करने, तो ऐसे एक टेबल बना लो और लिखना बहुत आसान हो जाएगा 0 0 1। अब यहाँ पे आप 4 बार 0 कर दोगे, 1 2 3 4, फिर 4 बार आप 1 कर दोगे। तो ये हो गई आपकी बाइनरी काउंटिंग लिखने का एक आसान तरीका। और यहाँ से जैसे ही आप कट मारोगे तो ये सारे एक दूसरे की मिरर इमेज ही बनाते हैं, नो सरप्राइजेस। तो बाइनरी एक बहुत अच्छी चीज है, आप काउंटिंग लिखना आपके लिए बहुत आसान होता है अगर बाइनरी में काउंटिंग लिखनी है। तो अगर यूज करनी हो बाइनरी का 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो 2 की पावर 0 वाली बिट होती है वो हर नंबर के साथ चेंज होती है, देन 2 की पावर 1 वाली जो बिट है वो 2 नंबर्स के बाद चेंज होती है, उसके बाद जो मेरी 2 की पावर 2 वाली बिट है वो 4 बिट्स के बाद चेंज होती है। बेसिकली जो पावर आपको रिजल्ट देती है, जैसे 2 की पावर 0 देती है 1, तो हर बार बिट चेंज होगी। 2 की पावर 1 देती है आपको 2, तो हर 2 बिट के बाद बिट्स चेंज होगी, और 2 की पावर 2 आपको देती है 4, तो हर 4 बिट्स के बाद आपकी बिट चेंज होगी। ठीक है, तो ये बाइनरी लिखने का एक और तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे गेट्स की जो हमने बनाया था, और आगे चल के अब हम इन्हीं में ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है मेरा एंड गेट, और हम सिर्फ 2 बिट्स का यूज करने वाले हैं यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हमें पूरी नहीं पढ़नी है, बूलियन अलजेब्रा में पूरा नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ 2 बिट्स का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एक होगी मेरी बिट ए, एक होगी बी। ठीक है, अब ये वाली जो मेरी बिट्स है, मैंने 1 का आपको बताया था ट्रू होता है और 0 फॉल्स होता है। ठीक है, उस चीज को भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 4 केसेस हो सकते हैं, या तो मेरी दोनों बिट 0 होगी, या फिर मेरी B1 होगी, A0 होगी, या फिर मेरी A1 होगी, B0 होगी। इसके अलावा एक केस होगा जिसमें हमारी दोनों बिट्स 1 होंगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको इनपुट दूंगा A और यहाँ से दूंगा B। तो पहले वाला केस देखते हैं, ये है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है, जब तक दोनों वैल्यूज ट्रू ना हो जाए, दोनों वैल्यूज ट्रू ना आ जाए, तब तक ये आपको आउटपुट जो है वो ट्रू नहीं देता। जब आपकी दोनों बिट्स जो है वो ट्रू हो जाएंगी, उसके बाद ये आपको आउटपुट ट्रू देगा, नहीं तो ये आपको आउटपुट देगा फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे इनका एंड करूं बिट्स का, तो यहाँ पे आप देख लो ये दोनों बिट्स फॉल्स हैं, तो ये आपको जो आंसर है वो देगा फॉल्स, यानी कि 0। अब मेरी यहाँ पे एक बिट तो ट्रू है, B ट्रू है, बट A मेरा फॉल्स है क्योंकि 0 है, तो फिर ये आंसर मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि इसका कहना है आपकी दोनों जो बिट्स हैं वो ट्रू होनी चाहिए। सेम केस यहाँ पे आता है, ये मेरे को फिर से फॉल्स दे देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बिट ट्रू है। लेकिन जब हम लास्ट वाले केस पे आएंगे, इस समय मेरी दोनों की दोनों बिट्स जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1। तो अब ये कंप्यूटर साइंस के हिसाब से मैं एंड बिट्स का एंड करना बताऊंगा अभी। तो कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर देखना है तो भाई गाली मत देना, कंप्यूटर में ऐसी हो। तो अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं ऐसे, मैं तो डेसिमल में लिख के दूंगा क्वेश्चन में, पहले आपको उसे बाइनरी में इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका आउटपुट देना पड़ेगा। तो सपोज ये कोई मेरा नंबर था x और ये कोई मेरा नंबर था y। अब इसके बीच में मैंने आपको कह दिया एंड परफॉर्म करो, तो ये बिटवाइज एंड होगा। एंड क्या कहता है, एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस में एम्परसेंड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आएगा, दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं फॉल्स आएगा, एक वैल्यू ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, ये इसमें भी एक ही वैल्यू ट्रू है ये भी फॉल्स आएगा। मतलब नॉर्मल डाउनवर्ड जैसे हम प्लस करते हैं, यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एंड गेट। अब हम बात करते हैं हमारे और गेट की। पेन दूसरा ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे और गेट को, और नाम से ही आप समझ सकते हो, और यानी कि यानी कि आपको चॉइस देता है। यहाँ से मैं A इनपुट लूंगा, यहाँ से मैं B इनपुट लूंगा। ठीक है, फिर से अपने टेस्ट केसेस बना लेते हैं, A B 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये रहे मेरे टेस्ट केसेस, और यहाँ पे मैं इनका कर दूंगा और। ठीक है, तो और कहता है मेरी कोई भी एक बिट ट्रू हो, यानी कि 0, 1। ये जो मेरा सैंपल स्पेस है, इसमें से कोई भी एक बिट अगर ट्रू हो जाए तो मैं ट्रू दे दूंगा। यानी इसकी कंडीशन उल्टी है। एंड गेट में क्या होता था, जब तक आपकी
दोनों बिट्स ट्रू नहीं होती थी तब तक वो आपको ट्रू नहीं देता था, फॉल्स देता था। और गेट क्या कहता है, जब तक आपकी दोनों बिट्स जो है वो 0 0 यानी कि फॉल्स नहीं होंगी तब तक मैं आपको फॉल्स नहीं दूंगा, मैं आपको ट्रू रिटर्न करता रहूंगा। तो जैसे हम यहाँ पे पहला केस देखते हैं 0 0, तो इसमें दोनों बिट्स जो है मेरी वो फॉल्स है, 0 है, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा 0। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, इसमें मेरी एक बिट 1 है और एक 0 है, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो सकती थी, तो मेरी बी की जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो ये मुझे आंसर दे देगा ट्रू। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ट्रू है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि बी मेरा ट्रू है या फॉल्स है, ये मुझे आंसर ट्रू दे देगा। और जब मेरी दोनों बिट्स ट्रू हैं तब तो ये मुझे ट्रू देगा ही देगा। तो और गेट ये कहता है कोई भी मुझे बिट्स दे दो, 2 बिट्स दे दो, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो अब अगर हम एक क्वेश्चन देखें इसका बिट वाइज, अगर हम ट्रू ये वाला और गेट लगा के देखें, तो मैंने आपको सपोज एक बाइनरी नंबर दे दिया और एक और बाइनरी नंबर दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं इसका मुझे और करके दिखाओ, तो और हम रिप्रेजेंट करते हैं इन से, ये 2 लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जो आपकी बैक स्लैश वाली की पे होती है, अगर आप शिफ्ट दबा के बैक स्लैश दबाओगे तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो अब मुझे इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है बिट्स वाइज, ध्यान रखना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से नहीं, बिट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दोनों बिट्स में से एक बिट ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, दोनों बिट्स ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, एक बिट ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, दोनों बिट्स फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, उसके बाद फिर से बिट्स ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है हमारा और गेट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जोर ऑपरेशन की। तो इसका जो गेट है हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं जोर। तो ये क्या कहता है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी, यानी एक बिट 0 और एक बिट 1 होगी, तो मैं आपको ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं आपको फॉल्स दूंगा। यानी कि इसमें जब मैं इनपुट डालूंगा, अगर वो इस तरीके से है 0,1, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन अगर मैं इनपुट डालूंगा 0 0, तो ये मुझे दे देगा फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं इसमें डाल दूंगा 1 1, तो भी ये मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे हम हमारे टेस्ट केसेस बनाते हैं, ए बी, और यहाँ पे इनके बीच का ऑपरेशन लिखेंगे जोर, ठीक है। तो ये रहे मेरे टेस्ट केसेस 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, दोनों बिट्स सेम है तो मुझे देगा 0, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो मुझे देगा 1, और 1 से मेरा मतलब है ट्रू। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 1 0 दोनों बिट्स डिफरेंट है तो मुझे दे देगा ट्रू, यहाँ पे दोनों बिट्स सेम है यानी कि 1 1, तो ये मुझे दे देगा रिटर्न करके 0। तो ये होता है मेरा जोर गेट। इसके अलावा बस हम एक लास्ट गेट देखेंगे और फिर इस वीडियो को हम कर देंगे एंड, जो कि होता है मेरा नॉट गेट। ये तो कुछ ज्यादा ही सतरंगी हो गया भाई, काले पेन पे आ जाते हैं फिर से। तो मेरा नॉट गेट, नॉट, तो ये क्या लेता है, सिंगल बिट लेता है इनपुट में, ठीक है। तो चूंकि ये सिंगल बिट ले रहा है इनपुट में, तो या तो मैं इसे दे सकता हूँ इनपुट 1 या फिर मैं इसको दे सकता हूँ 0। अब ये मुझे क्या करता है, जो भी मैं इसको देता हूँ ना इनपुट में, ये हम एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं कंप्यूटर साइंस में, ये मुझे उसका उल्टा रिटर्न कर देता है। यानी कि अगर मैं इसमें फॉल्स इनपुट डालूंगा तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा ट्रू, और अगर मैं इसमें ट्रू को डालूंगा तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। तो अगर मेरी कोई बाइनरी वैल्यू है, मैं सिर्फ 0 1 के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें डालता हूँ 0 और इसका नॉट अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो आंसर 1 देगा। इसके बाद अगर मैं कोई भी नंबर डाल दूंगा 7 8 9 कुछ भी मैं डाल दूंगा और उसके पहले एक्सक्लेमेशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, नॉट परफॉर्म करूंगा, तो ये मुझे दे देगा रिटर्न करके 0, क्योंकि ये दोनों जो है ये ट्रू माने जाएंगे और ट्रू का उल्टा होता है फॉल्स, तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा 0। तो ये फंडा होता है मेरे नॉट गेट का। और बेसिकली जितनी हमें चीज़ें चाहिए अगली वीडियो के लिए यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल लेक्चर था ऑपरेटर्स के बीच में, नंबर सिस्टम, बट यही वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। देखो जो इंटरव्यूअर पूछता है, एक मैं आपको राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी बता देता हूँ यहाँ पे, फिर अगली वीडियो में उन्हें इंटेलिजेंट आइडिया में करके देखेंगे। एक अगर मैं ये वाला लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है राइट शिफ्ट, और अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड में शिफ्ट, और इनके बाद में जो भी नंबर लिख देता हूँ 2 1, वो ये बताता है बाय कितनी बिट्स मेरी शिफ्ट करो। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे है 1 1 0 0, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ इसको राइट शिफ्ट कर दो बाय 1, तो मैं क्या करूंगा, अपनी हर बिट को बाय 1 राइट में शिफ्ट कर दूंगा, और जहां पे मेरी बिट्स नहीं है वो 0, तो यहाँ पे 0। तो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। तो ये है मेरा राइट शिफ्ट बाय 1 बिट।
अगर मैं इसको कर दूं राइट शिफ्ट बाय 2 बिट्स तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, हर बिट 2 बारी राइट शिफ्ट होगी। तो ये वाली बिट तो यहाँ चली जाएगी नॉन एग्जिस्टेंट, इसके पीछे जीरोज हैं, ये वाला 1 मेरा यहाँ चला जाएगा इस जीरो के जगह पे, जीरो मेरा एक और खाली स्पेस में चला जाएगा, ये वाली नॉन एग्जिस्टेंट बिट्स हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। ये 1 मेरा इस जीरो की तरफ चला जाएगा, ये वाला जीरो मेरा यहाँ आ जाएगा और ये इसकी प्लेस में आ जाएगा इस वाले 1 की जगह पे। तो एक मिनट में जरा एरोज हटा लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 खाली प्लेसेस बना लूंगा और जो हमें देखना है वो सिर्फ इन्हीं बिट्स को देखना है, ठीक है। इतने एरिया में जो भी बच जाएगा उसी को हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 जीरोज और लगा लेते हैं। अब हम करना शुरू करते हैं इसको राइट शिफ्ट। तो ये जीरो अब यहाँ आ गया है, ये वाला 1 यहाँ आ गया है, ये वाला 1 जीरो की जगह पे आ गया है, तो यहाँ पे हो चुका है मेरा 1। ये वाला जीरो मेरा इस 1 की प्लेस पे आ गया है, तो ये हो जाएगा 0, और ये वाला 0 इस प्लेस की 1 में आ चुका है, तो ये हो गया है 0। तो मेरा जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो है 0 0 1। इसी तरीके से मेरा लेफ्ट शिफ्ट काम करता है, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स देखेंगे और उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब मैं ऊप्स कंसेप्ट पे अभी इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी हो जो जावा को ही एज उसकी पहली लैंग्वेज सीख रहा हो। तो अगर वो पहली लैंग्वेज सीख रहा है इसका मतलब ये उसे कंट्रोल फ्लो लूप्स वगैरह कुछ नहीं आता है, वो जावा को बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने नंबर सिस्टम भी इसीलिए पढ़ाया थोड़ी सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ताकि मैं आपको ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़ा सकूं। और ऑपरेटर्स पे कई बार बहुत गंदे क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं जो आपका एग्जामिनर या फिर अगर कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हो स्टार्टअप वगैरह में, तो वो पूछ लेते हैं क्योंकि ऑपरेटर्स में कई बार पंगे वाले क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। तो बस फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। सबसे छोटा लेक्चर होगा ये शायद इस पूरे जावा कोर्स की सीरीज का, बट वर्थ इट है। आप देखो, अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नंबर सिस्टम आता है स्किप कर जाओ, नो वरीज। बट मेरा काम था अब तक पूरा कंटेंट डिलीवर करना, तो मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सारा कंटेंट डिलीवर करूंगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।